आज का टॉपिक है अपना सबसे पहला बैंड रिजेक्ट फिल्टर। इसको बैंड स्टॉप फिल्टर भी कहते हैं। अब देखो, बैंड पास फिल्टर में आपने क्या बोला था भाई? बैंड पास फिल्टर में आपने ये बोला था कि एक ऐसा फिल्टर मानस, मैंने ये नहीं बोला था पॉजिटिव हाफ में एब्जॉर्ब और नेगेटिव में डिलीवर। मैंने ये बोला था लेक्चर 48 के अंदर, इट एब्जॉर्ब्स पावर इन पॉजिटिव हाफ, सॉरी इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन हाफ साइकिल एंड डिलीवर्स इन दी अदर हाफ साइकिल, ऐसा मैंने बोला था। मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ नहीं बोला, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है। पॉजिटिव हाफ के अंदर भी एब्जॉर्प्शन और डिलीवरी है और नेगेटिव हाफ के अंदर भी एब्जॉर्प्शन और डिलीवरी है। ठीक है, चलो अब देखो, बैंड पास फिल्टर में आपने ये बोला था कि दो फ्रीक्वेंसी के बीच का एरिया या बीच की फ्रीक्वेंसीज पास हो जाती हैं और दो फ्रीक्वेंसीज के बाहर की फ्रीक्वेंसीज को ये रोक लेता है। तो बैंड रिजेक्ट जस्ट इससे उल्टा है, ये रोकेगा कौन सी फ्रीक्वेंसीज विच लाई बिटवीन टू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और उसके अलावा सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को ये कर देगा पास। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर एक पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, a band reject filter passes all the frequencies, a band reject filter passes all the frequencies that lie outside the stop band, or outside the region between two cutoff frequency, or outside the region between two cutoff frequency। तो देखो यहां पे क्या होता है, अगर एक आइडियल फिल्टर की बात की जाए, इस टाइप का होगा। ये हुआ FL FH। तो हम क्या कहते हैं, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, rejects all frequencies that lie between FL एंड FH। तो जो भी फ्रीक्वेंसी FL और FH के बीच में लाई करती हैं, ये उनको रिमूव कर देता है और बाकी की सभी फ्रीक्वेंसीज को पास कर देता है। ठीक है, ये बाकी की सभी फ्रीक्वेंसीज को पास कर देता है। और ये जो हमारा रिस्पॉन्स है, दिस इज फॉर द केस ऑफ आइडियल बैंड रिजेक्ट फिल्टर। विष्णु बेटा, अगर आप क्रिएट्रिक्स चैनल पे जाओगे तो वहां पे आपको वाइट बैकग्राउंड में मिल जाएंगे लेक्चर्स विच आर बीइंग टॉट फ्रॉम पीपीटीज एंड ऑल। अगर मैं पूरा कुछ लिख के पढ़ा रहा हूं, पूरा ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूं, तो आई प्रेफर ब्लैक बैकग्राउंड, क्योंकि यहां पे जो भी मैं लिखता हूं, जो भी मैं कलर्स यूज करता हूं, दे कम आउट बेटर एज कंपेयर टू अ वाइट बैकग्राउंड। और मुझे लगता है इससे सभी लोग अग्री करेंगे कि ब्लैक बैकग्राउंड में कॉन्सेप्ट और जो फिगर्स हैं, दे कम आउट मच बेटर, ज्यादा उभर के आता है सारा कंटेंट, है ना। चलो, और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है यार, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो यहां पे ये तो बात हुई आइडियल फिल्टर की, लेकिन ये जो सर्किट डायग्राम मैंने आपको शो किया है, दिस इज फॉर द केस ऑफ प्रैक्टिकल। ये सब लोग ड्रॉ कर लो जल्दी से कॉपी में। प्रैक्टिकल बैंड रिजेक्ट फिल्टर। ठीक है, इट इज अ प्रैक्टिकल बैंड रिजेक्ट फिल्टर। अब यहां पे एक चीज देखो, यहां पे ना मैं आप लोगों को ये चीज नहीं निकलवा रहा हूं कि क्या कहते हैं इसका पूरा ट्रांसफर फंक्शन क्या है। मैं आपको समझाता हूं ये काम कैसे करेगा, ये हम समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। देखो यार, अब ये एक LC ऑसिलेटर है, सही बात है, ये एक LC ऑसिलेटर है और ये भी एक LC ऑसिलेटर है, बट एक सीरीज है, एक पैरेलल है। देखो मैं आपको समझाता हूं। A parallel
ड्रॉ कर लिया ना सबने सर्किट, अ पैरेलल एलसी सर्किट एट रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, जब XL इक्वल टू XC होता है, ध्यान से समझना, व्हेन XL इज XC या ओमेगा इज 1/√LC। ठीक, तो यहां पे क्या होता है, XL इक्वल टू XC की अगर बात की जाए बेटा, तो यहां पे Z इक्विवेलेंट पैरेलल में JXL डॉट माइनस JXC ओवर JXL माइनस JXC। अब XL और XC तो बराबर हैं, तो डिनोमिनेटर हो गया 0, टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ओपन सर्किट। तो आप यहां पे एक बात समझेंगे, a parallel LC circuit, a parallel LC circuit becomes open at resonance। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है सीरीज एलसी सर्किट की। सीरीज एलसी सर्किट, a series LC circuit at resonance। ठीक है, XL इज इक्वल टू XC, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। तो यहां पे जो Z आता है ना, JXL माइनस JXC, यह आ जाता है 0। तो इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, तो आ सीरीज एलसी सर्किट becomes short at resonance। तो देखो बेटा, यहां पे ना आपके पास दो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। एक तो पैरेलल की वजह से इसकी कितनी होगी 1/√L1C1, और एक सीरीज की वजह से 1/√L2C2। ठीक है, अब अगर ये ऊपर वाला सर्किट ओपन हो गया, तब भी सप्लाई आउटपुट से डिस्कनेक्ट हो गई। सोच के देखो, अगर ये बेटा ऊपर वाला सर्किट ओपन हो गया तो भी सप्लाई आउटपुट से डिस्कनेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, V0 0 हो गया। अगर ये रेजोनेंस पे चला गया तो ये शॉर्ट हो गया, और ये शॉर्ट हो गया तो भी आउटपुट 0 हो गया। यानी दोनों ही सिचुएशन में बेटा, दोनों ही सिचुएशन में ये वाला सर्किट रेजोनेंस में जाए या सीरीज वाला रेजोनेंस में जाए, दोनों ही सिचुएशन में आपको आउटपुट 0 मिलने वाला है। तो इसमें ये वाला पॉइंट लिखना, if the parallel LC circuit, ये लिखने के बाद ना ये लिखो, if the parallel LC circuit of band reject filter, if the parallel LC circuit of band reject filter goes into resonance, then it becomes open, and output becomes 0। it becomes open and output becomes 0, क्योंकि इनपुट से आउटपुट तक कोई करंट ही नहीं जाएगा। अगला पॉइंट, if the series LC circuit of band reject filter, if the series LC circuit of band reject filter goes into resonance, then it becomes short, and again output is 0, इसका मतलब बेटा आउटपुट दो फ्रीक्वेंसी पे 0 हो रहा है। कौन कौन सी दो फ्रीक्वेंसी पे, 1/√L1C1 और 1/√L2C2। तो मैं क्या कह रहा हूं, V0 is 0 at omega 1/√L1C1, V0 is 0
एट ओमेगा 2 1/√L2C2। ठीक है, ये होगा। इतनी बात क्लियर हो गई भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब सर यहां पे ये कैसे आप पता लगाओगे कि ये बैंड रिजेक्ट फिल्टर है? मुझे दो फ्रीक्वेंसी मालूम चल गई जहां पे कि ये 0 है। अब देखो आगे का प्रोसेस क्या होता है, समझना बात को। एट लो फ्रीक्वेंसीज, एट लो फ्रीक्वेंसीज ओमेगा टेंडिंग टू 0, XL tends to 0 and XC tends to infinity। इसका मतलब कैपेसिटर ओपन हो जाएगा लो फ्रीक्वेंसी पे और इंडक्टर हो जाएगा आपका शॉर्ट। लो भाई, इंडक्टर शॉर्ट हो गया, साथ वाला कैपेसिटर ओपन हो गया। इधर भी इंडक्टर शॉर्ट हो गया, साथ वाला कैपेसिटर ओपन हो गया। बात को समझते चलना भाई। अब आप लोग मुझे जल्दी से ये बता दो कि यहां V0 कितना आएगा। V0 आएगा VI R2/R1 प्लस R2। ये आया, ठीक है। पोटेंशियल डिवीजन से आ गया ना। एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो एक्सएल ओमेगा एल होता है, ये इंफिनिटी को टेंड करेगा। एक्सी 1/ओमेगा-c होता है, 0 को टेंड करेगा। तो अब बेटा क्या होगा, अब भी आपके लिए सेम ही सर्किट नजर आएगा, क्योंकि अब की बार इंडक्टर ओपन हो गया एंड कैपेसिटर बिकम्स शॉर्ट। इस बार कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, बात तो बराबर पड़ेगी। अब की बार इंडक्टर ओपन, कैपेसिटर शॉर्ट। ठीक है, बात तो इक्वली पड़ी ना हमें। अब भी देखो V0 कितना आएगा, V0 अभी भी उतना ही आएगा। यानी लो फ्रीक्वेंसी ले लो या हाई फ्रीक्वेंसी ले लो, V0 इज कमिंग प्रोपोर्शनल टू VI। यानी हम ये कह सकते हैं लो और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों पे आपको नॉन जीरो आउटपुट मिल रहा है। यानी यू आर गेटिंग द आउटपुट एट बोथ लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी। लेकिन बीच में दो फ्रीक्वेंसी ऐसी हैं जहां आउटपुट जीरो मिल रहा है, और इतनी इंफॉर्मेशन को अगर आप विजुअलाइज करो, ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन को अगर आप बेटा विजुअलाइज करो, then you will come to understand that it is a band reject filter। छोटी फ्रीक्वेंसी को भी पास कर रहा है, बड़ी को भी पास कर रहा है, बट बीच में कहीं जीरो जा रहा है, तो क्या हुआ, बैंड रिजेक्ट फिल्टर। तो इसमें ये लिखो, फ्रॉम दिस एनालिसिस it is clear, from this analysis it is clear that both low and high frequencies, it is clear that both low and high frequencies are passed by the filter, but its output is zero, its output is zero at the two resonance frequencies, which means it acts as a band reject filter, which means it acts as a band reject filter। बात क्लियर हो गई भाई, बात क्लियर हो गई सभी लोगों को? जल्दी से बताएंगे, कम ऑन एवरीबॉडी, इज दिस क्लियर? तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, लो और हाई फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट आता है, और बीच में 1/√L1C1 और 1/√L2C2 पे आउटपुट नहीं आता है, एंड दैट इज वाई इट इज अ बैंड रिजेक्ट टाइप ऑफ अ फिल्टर। अब देखो मैं लास्ट फिल्टर पे आता हूं आपके लिए, ऑल पास फिल्टर।
ठीक है। अब ऑल पास फिल्टर क्या है, जो इसका नाम बता रहा है वही ये है, ये सारी फ्रीक्वेंसी को बराबर मात्रा में पास कर देता है। अब आप ये कहोगे सर अगर ये बराबर मात्रा में पास कर रहा है तो लगा भी क्यों रहे हो, इसकी जरूरत क्या है, सीधे इनपुट को आउटपुट से जोड़ दिया रहता। बेटा देखो जरूरत ये पड़ती है कई बार, जैसे हमें सिग्नल को बूस्ट करना है, एम्पलीफाई करना है या सिग्नल को रिड्यूस करना है, तो वहां पे हम ये चाहते हैं कि सिग्नल के अंदर शेप वाइज कोई चेंज ना आए, यानी जितनी फ्रीक्वेंसीज उसके अंदर थी वो एज इट इज पास हो जाएं, लेकिन सभी फ्रीक्वेंसी में जो गेन आए या जो एटेन्यूएशन आए वो बराबर मात्रा में आए। गेन या एटेन्यूएशन कॉमन रहना चाहिए, दैट इज व्हाट वी वांट। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला, ऑल पास फिल्टर। तो इसके अंदर ये लिखो, इट इज अ फिल्टर, इट इज अ फिल्टर whose gain, it is a filter whose gain does not depend, it is a filter whose gain does not depend on frequency, whose gain does not depend on frequency, so it amplifies, so it amplifies or attenuates, so it amplifies or attenuates all the frequencies contained in a signal, all the frequencies contained in a signal by the same amount, by the same amount। बात क्लियर हुई, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं सबको सेम अमाउंट से ये एम्पलीफाई करता है या एटेन्यूएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, the magnitude response of an all pass filter is constant, the magnitude response of an all pass filter is constant। सही है, यानी कि अगर इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो आप एच ओमेगा निकालते हो या आप ये कह सकते हो टी ओमेगा निकालते हो, उसका मॉड लोगे तो दैट विल बी कांस्टेंट, यानी वो ओमेगा पे डिपेंडेंट नहीं आना चाहिए। ये फिल्टर जो गेन या एटेन्यूएशन प्रोवाइड करेगा, इट शुड नेवर एवर डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, तभी बोलोगे ऑल पास। अगला पॉइंट लिखो, द पोल्स एंड जीरोस ऑफ एन ऑल पास फिल्टर, द पोल्स एंड जीरोस ऑफ एन ऑल पास फिल्टर आर सिमेट्रिक अबाउट, आर सिमेट्रिक और मिरर इमेज, ऐसा लिखो, आर सिमेट्रिक और मिरर इमेज अबाउट इमेजिनरी एक्सिस, अबाउट इमेजिनरी एक्सिस। कहने का तात्पर्य ये है, यहां पे देखना, देखो जरा मेरी बात को देखना। अब अगर आप यहां पे जीरो निकालते हो, जीरो के लिए आप क्या करते हो, न्यूमरेटर को जीरो करते हो तो आपको एस मिलता है 1/t। अगर आप पोल निकालते हो तो आप डिनोमिनेटर को जीरो करते हो तो आपको एस मिलता है -1/t। तो अब देखो यहां पे अगर आप इसको पोल जीरो प्लॉट में प्लॉट करोगे, सर ये पोल जीरो प्लॉट क्या होता है बेटा, ये कोऑर्डिनेट्स दिखाता है पोल्स और जीरोस के। तो यहां पे आता है एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट ऑफ एस, एस जो होता है ना वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे सिग्नल के अंदर तो समझानोगे कि एस जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब ये देखो इसका जो जीरो आ रहा है वो +1/t पे आ रहा है, सॉरी इसका जो जीरो आ रहा है वो +1/t पे आ रहा है और इसका जो पोल आ रहा है वो -1/t पे आ रहा है। तो ये हो गए मिरर इमेज एक दूसरे की अबाउट द इमेजिनरी एक्सिस, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता था कि पोल राइट में होता और जीरो लेफ्ट में होता, तब भी तो मिरर इमेज होते, लेकिन एक स्टेबल सिस्टम की कंडीशन ये होती है कि उसके पोल इमेजिनरी के लेफ्ट में आने चाहिए, इसीलिए मैंने पोल को लेफ्ट में रखा है, जीरो को राइट में रखा है।
तो ये वाला भी पॉइंट लिखो, दिस फिल्टर will still be an all pass filter. This filter will still be an all pass filter if we exchange the position of pole and zero. If we exchange the position of pole and zero, but the necessary condition for a stable system, but the necessary condition for a stable system is that the pole must lie to the left of imaginary axis, and hence for an all pass filter, the zeros lie to the right of imaginary axis, whereas the poles lie to the left of imaginary axis, अब देखो, अगर इसको हम जे ओमेगा में कन्वर्ट कर लें तो क्या आएगा, के 1 माइनस जे ओमेगा टी ओवर 1 प्लस जे ओमेगा टी। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो बच्चों, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो मैग्नीट्यूड फिक्स आ गया ना, तो इसीलिए इसको ऑल पास फिल्टर कहते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा। ठीक है, इसको मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स भी कह सकते हो, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा। बात क्लियर हो गई भाई? बात क्लियर हो गई बढ़िया तरीके से? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बता दो भाई, बात क्लियर है सब लोगों को? समझ में आया ऑल पास फिल्टर? बिल्कुल बेटा, अगर फर्स्ट ईयर में भी हो और नेटवर्क समझ आ रहा है तो कंटिन्यू करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये नींव है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर ये चीजें क्लियर हो गई ना तो जितने भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें फील भी बहुत आएगा और चीजों को कनेक्ट बहुत अच्छे से करोगे। और ये कमजोर रह गया तो फिर बाकी की सारी इंजीनियरिंग मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है नेटवर्क को। चल अब देखो यार, मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं यहां पे, हाउ टू डिटरमाइन नेचर ऑफ फिल्टर। हाउ टू डिटरमाइन नेचर ऑफ फिल्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब देखो यहां पे क्या करना होता है, जब नेचर ऑफ फिल्टर की बात आती है हमारे लिए तो हम क्या करते हैं ना, हम फंक्शन का रिस्पॉन्स निकालते हैं। तो देखो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। चेक गेन ऑफ फिल्टर, एट ओमेगा टेंडिंग टू 0 एंड ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब एट ओमेगा टेंडिंग टू 0 आपका इंडक्टर शॉर्ट होता है एंड कैपेसिटर इज टेकन एज ओपन, और एट ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी इंडक्टर इज ओपन एंड कैपेसिटर इज शॉर्ट। अब इस सिचुएशन के अंदर मेरे बच्चों आपको निकालना होता है गेन। आपको क्या निकालना है? गेन निकालना है। तो हम क्या कहते हैं, अब इस गेन को आप कैसे जज करोगे कि कौन सा फिल्टर है? देखो, अगर लो फ्रीक्वेंसी पे गेन आ रहा है हाई और
हाई फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है लो। अब इसका मतलब ये मत समझना जीरो है, ठीक है, इसका मतलब ये मत समझना कि जीरो है गेन, लो का मतलब, इसका मतलब ये है जीरो और इंफिनिटी पे, जैसे मान लो यहां पे गेन आया 10 और यहां पे आया 2 या यहां पे आया 5, तो आप कहोगे एक जगह हाई एक जगह लो, दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को कंपेयर करना है। ऐसी एक्सपेक्टेशन मत लेके रखना कि एक जगह पे जीरो आना चाहिए। इन कंपैरिजन टू दिस इट मस्ट बी लो, समझ गए? इसके मुकाबले ये छोटा आ रहा है, दोनों जगह बराबर नहीं आ रहा, तो इसे बोलोगे लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर। बेटा ऑल पास फिल्टर में एक्चुअली जानने के लिए इससे ज्यादा कुछ है नहीं रॉकी, कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़ोगे ना तो घुमा फिरा के इर्द गिर्द एक दो एग्जाम्पल और ले लोगे, लेकिन लो पास फिल्टर के अंदर, सॉरी ये आपका ऑल पास फिल्टर के अंदर है इतना ही कि आपके पोल और जीरो मिरर इमेज होनी चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स कांस्टेंट होना चाहिए, ये दो कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए फॉर अ ऑल पास फिल्टर। अब देखो भाई, अगर उल्टा आया लो और हाई तो ये हुआ हाई पास फिल्टर, ये क्या हुआ हाई पास फिल्टर, ठीक है। अब अगर दोनों जगह लो आया, यानी जैसे 0 0 आ गया मान लो गेन, दोनों ही जगह लो आया तो बीच में कहीं हाई जरूर गया होगा, देन इट इज अ बैंड पास फिल्टर। अब सर अगर दोनों जगह हाई आ गया, मान लो दोनों जगह गेन आ गया 5 5, तब 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 बेटा दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर या फिर ऑल पास फिल्टर और ऑल पास फिल्टर। लेकिन ऑल पास फिल्टर की कंडीशन क्या होगी, फिर आपको क्या चेक करना है, फिर इसके बाद क्या चेक करोगे, अगर बैंड रिजेक्ट और ऑल पास में डिफरेंशिएट करना है, फॉर एन ऑल पास फिल्टर, फॉर एन ऑल पास फिल्टर gain is same at all frequencies, gain is same at all frequencies, so either we can find gain at a frequency, या तो गेन निकाल लो एट अ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी, और फाइंड गेन एंड चेक if it is independent of ओमेगा। तो अगर लास्ट वाला केस होता है ना तो उसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा ये ऑल पास है या बैंड रिजेक्ट है। ऑल पास अगर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपके पास मान लो दोनों जगह हाई आ गया, शशांक जनरली हाई जो होता है ना गेन वो 1 होता है, मतलब कि इनपुट एज इट इज पास हो गया आउटपुट पे। अब किसी जगह मान लो गेन आया 1, मान लो यहां पे आया 1, यहां पे आया 0.2 या 0.3 या 0.5 या 0.6, तो 1 के रेस्पेक्ट में इसे लो ही मानूंगा। दोनों जगह अगर एग्जैक्टली बराबर आ गया, दोनों जगह 1 1 आ गया, तब मैं कहूंगा दोनों जगह हाई है, या दोनों जगह 0.6 आ गया तो भी दोनों जगह हाई है। यहां पे दोनों जगह अगर 0 0 गेन आ रहा है तब मैं कहूंगा लो है। इक्वल होना जरूरी है इस केस में, अगर एक बड़ा एक छोटा आ रहा है तो जहां बड़ा आ रहा है उसको हाई मान लो और जहां छोटा आ रहा है उसको लो मान लो। अब सुनो मेरी बात, लास्ट केस अगर कभी आ गया कि दोनों जगह गेन की वैल्यू सपोज 1 हो गई या नॉन जीरो हो गई, ये इस वाले केस में ना यूजुअली बोथ जीरो होते हैं, बोथ जीरो होते हैं। लो वाला जो केस कह रहा हूं ना, यहां पे दोनों जीरो होते हैं। अब मान लो नॉन जीरो आ गया दोनों जगह और बराबर आ गया, जैसे ये आया था ना, देखो दोनों जगह क्या आया था आपका, यही आया था ना गेन R2/R1 + R2, तो दोनों जगह गेन आपका बराबर आ गया। दोनों जगह अगर आपका गेन बच्चे बराबर आ गया तो आप कहोगे दोनों जगह गेन हाई है।
दोनों जगह अगर गेन हाई आ गया तो अब आप या तो कोई बीच की फ्रीक्वेंसी चेक कर लो 5 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड, या उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल के गेन निकाल लो। अब गेन में अगर ओमेगा नहीं आया तब आप ये बोलोगे दैट इट इज अ ऑल पास फिल्टर। दो तरीके हैं, या तो कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी पकड़ लो 5, 10, 15, 20 जिस पे गेन निकाल के ये प्रूव कर दो जितना जीरो पे है, जितना इंफिनिटी पे है, उतना ही इस फ्रीक्वेंसी पे भी है, या फिर आप गेन निकाल लो और ये चेक कर लो क्या ये ओमेगा पे डिपेंड करता है। अगर ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता तब वो कहलाएगा एक ऑल पास काइंड ऑफ अ फिल्टर। चमक गया? अब चमक गया भाई सब लोगों को? जल्दी से बताओ। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करो। फर्स्ट, इन आर एल लो पास फिल्टर आर एंड एफ सी इज गिवन एल बताना है। करो। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट। बेटा मैंने बताया टोटल लेक्चर 80-85 के बीच में बनेंगे, उस हिसाब से एस्टिमेट निकाल लिया करो। 85 इज द मैक्सिमम दैट वी कुड गो, है ना? ठीक है भाई नमन, रोज रोज यार एक ही सवाल लेके मत बैठा करोगे कितना बचा है कितना बचा है। जितने दिन तक तुम अटेंड करोगे उतना ही बचा है। जिस दिन तुम छोड़ दो उस दिन तुम्हारा नेटवर्क खत्म। जब तुम अटेंड कर लो तो नेटवर्क चालू है कि नहीं है? बताओ। चलो भाई कम ऑन एवरीबॉडी। आरएल टाइप लो पास फिल्टर है, आपको बताना है एल की वैल्यू कितनी होगी। चलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, देखो अब ये आया ना अगला सवाल तगड़ा। नेटवर्क के बाद क्या स्टार्ट करेंगे? पहले ये निपटा ले बेटा। बताओ अभी जून में तो यही चलेगा ना नेटवर्क, तो तुम अभी से जान के करोगे क्या कि जुलाई में क्या आने वाला है, जून एंड में क्या आने वाला है? क्या कर लोगे बताओ? कुछ तैयारी कर लोगे, कुछ मिठाई विठाई ला के रख लोगे घर में कि भोग लगाओगे उस दिन कि भैया चलो आज नया सब्जेक्ट आ गया? क्या करोगे? सोचने वाली बात है। चलो देखें। देखो मैंने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक सिंपल सा फंडा बताया था, 1/2 पाई टाउ। ठीक है, 400 अब आर कितना है भाई? आर दे रखा है 550, 550 बाय 800 पाई। .2188 हेनरी। ठीक है, ये आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार आरएल की जगह मैंने आरसी कर दिया, बाकी का सारा डेटा सेम है। कैपेसिटेंस बताइए। चलो जल्दी से, कम ऑन। इन आरसी टाइप लो पास फिल्टर आर इज 550, एफसी इज 400, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी। शशांक बेटा यूनिट्स के साथ दो आंसर। चलो भाई बताओ जल्दी से। .795 माइक्रोफेरेड। देखें, देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फंडा सेम है, चाहे हाई पास फिल्टर हो चाहे लो पास, चाहे आरसी हो चाहे आरएल। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखें। क्या हुआ नमन बेटा, आंसर गलत निकाल दिया क्या फर्स्ट टाइम?
0.723 माइक्रोफैरेड। चलो 0.723 माइक्रोफैरेड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब अगला देखो, टू सीरीज रेजोनेंट फिल्टर आर शोन इन द फिगर। लेट द 3 dB bandwidth of filter 1 be B1 and filter 2 be B2. The value of B1 by B2 will be। बताओ भाई। अब देखो यहां पे क्या किया है ना, ये। चलो सिंह बेटा, इस टाइप के जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं ना, मैं हर सैटरडे बच्चों से एक इसी टाइप का सेशन रखता हूं जहां इंटरेक्ट करता हूं, जहां बच्चों की ऐसी ही क्वेरीज मैं सॉल्व करता हूं। तो आप वहां पे पूछ लिया करो। अब अगर रेगुलर लेक्चर के अंदर अगला सब्जेक्ट कौन सा आएगा, तैयारी कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट से शुरू करें, अगर हर वीडियो के अंदर मैं यही आंसर दूंगा तो बताओ फिर वीडियो देखने का मतलब ही क्या रह जाएगा। चलो बनाओ इसको। C1L1R और C2L2R, बैंडविड्थ में क्या रिलेशन है? देखो इसकी बैंडविड्थ मैंने आपको लिखवाई थी, अगर आपको याद हो पिछला वीडियो, बैंडविड्थ ऑफ सीरीज RLC नेटवर्क इज बेसिकली R/L। यही लिखवाई थी, R/L आती है। ठीक है, तो मैं कहता हूं बैंडविड्थ 2 बाय बैंडविड्थ 1 इज R2/L2 ओवर R1/L1, जिसका मतलब हुआ R2/R1 इंटू L1/L2। तो R तो बराबर है, L1/L2 है 4L1, तो ये हुआ 1/4। ठीक है, तो आंसर विल बी डी। बिल्कुल सही आंसर दिया है। सबसे पहले फैजल नहीं तो दिया था, सही तो दिया था, डिलीट काहे कर दिए। मेजरमेंट का फुल कोर्स बेटा प्रमीत सर प्लस रमन सर का प्रेजेंट है क्रिएट्रिक्स चैनल पे, आप जाके चेक करो। दोनों का टोटल वीडियोस अगर देखोगे पूरा मेजरमेंट हो जाएगा। अगला, अब आपको यह बताना है ये फिल्टर क्या है, लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप, ऑल पास। ठीक है, देखो ये वैल्यूज क्या हैं, L R R R C। चेक करो जरा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फिल्टर। मैंने अभी बताया था ना फिल्टर चेक कैसे करते हैं, करो जल्दी से इसको चेक। क्या आ रहा है, डी आ रहा है, देख लें एक बार। देखो सबसे पहले मैं करता हूं एट ओमेगा टेंडिंग टू 0, क्या होगा, इंडक्टर शॉर्ट और कैपेसिटर ओपन। अगर ऐसा हुआ तो सर्किट कैसा बनेगा, जरा देख लेना, अपने आप समझ आ जाएगा। अगर सर्किट बना लिए ना तो पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। अब खुद सोचो, कोई करंट फ्लो करने का रास्ता है? बिल्कुल भी नहीं है। इनपुट और आउटपुट के बीच कोई करंट फ्लो का रास्ता ही नहीं, जिस कारण से पूरी वोल्टेज आ जाएगी आउटपुट पे।
जिसका मतलब गेन क्या हो गया यहाँ पे, गेन हो गया 1, और 1 के गेन को हाई माना जाएगा क्योंकि इनपुट एज इट इज पास हो गया, इनपुट पूरा पास हो गया आउटपुट पे। ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी, इंडक्टर ओपन एंड कैपेसिटर शॉर्ट। अब अगर इंडक्टर ओपन हो गया अब देखो यहां पे V नॉट तो जीरो ही जाएगा ना। क्यों जीरो जाएगा सर? देखो ऊपर वाला रेजिस्टेंस तो भूल ही जाओ, ऊपर वाला रेजिस्टेंस भूल जाओ। जब यहां 0 वोल्ट है तो अगर यहां से कोई करंट आया भी तो वो ऐसे ही फ्लो कर जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। तो ऑब्वियसली V नॉट क्या आ गया, 0। तो यहां पे गेन क्या हो गया आपका, 0। तो लो फ्रीक्वेंसी पे गेन ज्यादा है, हाई पे कम है, तो इट विल बी अ लो पास फिल्टर, इट विल बी अ लो पास फिल्टर। चमका किस तरह से बनाया, 0 और इंफिनिटी पे दोनों पे सर्किट ड्रॉ करके V नॉट निकाल दिया। अगर V नॉट मिल गया तो V नॉट बाय VI से गेन मिल गया। तो मुझे दिखा यहां गेन 1 है और वहां पे 0 है, तो लो फ्रीक्वेंसी पे गेन ज्यादा आता है, तो दैट मीन्स इट इज अ लो पास फिल्टर। Lucifer, this course is common for electrical and EC. Networks is same for both. ज्योत्सना X से सोचो ना, 1 बाय ओमेगा सी और ओमेगा एल से। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। अगर आप सोच के देखो, एक्स एल कितना होता है, ओमेगा एल, एक्स सी होता है 1 बाय ओमेगा सी। तो अगर आप 1 बाय ओमेगा सी में 0 डालोगे तो वो इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी माने ओपन, और ओमेगा एल में 0 डालोगे तो हो गया 0, 0 माने शॉर्ट। चलो बनाओ इसको, ये क्या आएगा अब की बार, चलो 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 भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। मुझे ये समझ नहीं आता यार, इन जनरली आप लोग कॉमन सब्जेक्ट में इतना क्यों पूछते हो? ये इलेक्ट्रिकल का है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का, कॉमन तो कॉमन है ना। नेटवर्क हो गया, कंट्रोल हो गया, सिग्नल हो गया, ये सारी चीजें तो दोनों ब्रांचेस के अंदर कॉमन है। क्या आ रहा है, ए आ रहा है, देखें देखें जरा। एट ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी, चलो पहले इंफिनिटी से शुरू कर लेते हैं। कैपेसिटर इज शॉर्ट। अगर बेटा कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस तो बर्बाद हो गया। तो यहां पे आ गया गेन 1 एट ओमेगा टेंडिंग टू 0। कैपेसिटर हो गया ओपन। अगर बेटा कैपेसिटर ओपन हो गया तो आप वोल्टेज डिवीजन से निकालोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यही लिखोगे ना। तो यहां पे गेन कितना हो गया, R2 बाय R1 प्लस R2। ये तो 1 से छोटा है, तो ये हुआ हाई पास फिल्टर, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन आ रहा है 1 और लो फ्रीक्वेंसी पे जो भी आ रहा है दैट इज लेस देन 1। समझ गए? तो हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इसीलिए हाई पास फिल्टर। चलो नेक्स्ट, द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट्स। तो देखो जरा यार, देखें भाई जरा, RLC, ये है V नॉट, V नॉट L के अक्रॉस लिया है, बनाओ इसको।
अभिनव कह रहे हैं सी, चलो देख लेते हैं भाई। सी पक्का श्योर हो? देखें भाई, देखो एट ओमेगा टेंडिंग टू 0 इंडक्टर शॉर्ट एंड कैपेसिटर ओपन। अगर इंडक्टर शॉर्ट हो गया तो V नॉट तो आ गया 0, जिसका मतलब गेन इज 0। एट ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी इंडक्टर विल बी ओपन, कैपेसिटर विल बी शॉर्ट। अगर इंडक्टर ओपन हो गया तो सारी वोल्टेज ओपन सर्किट के अक्रॉस आ जाएगी ना भाई, तो V नॉट विल बी VI, तो गेन विल कम आउट टू बी 1। तो यानी हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन ज्यादा आ रहा है, इट इज अ हाई पास फिल्टर। ठीक है, इट इज अ हाई पास फिल्टर। क्लियर हुआ? दीपांजन बेटा ये शुरू से ही डेली हो रही है, अब से डेली का क्या मतलब है? ये शुरू से ही डेली हो रही है, ऐसी थोड़ी हम 50 लेक्चर क्रॉस कर गए कभी कभार मजे मजे में लगा के। क्लियर हुआ भाई? जल्दी से बताओ क्लियर हो गया? बहुत सारे बच्चों ने जो है ना आंसर इस बेसिस पे दे दिया कि सर ने तो RLC सर्किट बताया था। अरे भाई जब सर ने बताया था तो सर ने C के अक्रॉस आउटपुट लिया था ना, सर ने C के अक्रॉस आउटपुट लिया था। अभी किसके अक्रॉस है? L के अक्रॉस है, तो इस वजह से इट इज बेसिकली अ हाई पास फिल्टर।